अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना आगा और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं टपाल फैमिली मिक्सचर और पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क। दोनों ही आप दोनों की लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट होंगे। आई एम श्योर चाय तो हम सब पाकिस्तानी जो एडिक्टेड है, ना सिर्फ पाकिस्तानी लेकिन ग्लोबली चाय जो है उसकी एक एडिक्शन पाई जाती है और टपाल एक ऐसा ब्रांड है जिसको ग्लोबली पसंद पाकिस्तान में आपके सामने जो है आपको ये ब्रांड मिलेगा। और जो पाकोला इन गल्फ कंट्रीज में भी जब आप जाते हैं तो आपको ये दोनों ब्रांड्स ज़रूर दिखते हैं। हमारे आज प्रोग्राम में मौजूद हैं दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियात। मेरे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भी दोनों मौजूद होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान रहमान, तज्ज़ियाकार हैं और सियासत से थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया हुआ है, तो इसीलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उनके साथ मौजूद हैं हमारे ताजिर बिरादरी के रहनुमा हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली भी जो है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, उन पर भी बहुत अच्छी नज़र रखते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और सलमान, आपसे आगाज़ करूँगी। आप दोनों को सबसे पहले तो ईद मुबारक। और ये ईद थोड़ी सी स्लो है, इसीलिए एक तो कोविड-19 की वजह से, लेकिन साथ साथ जो PIA प्लेन क्रैश का एक हादसा हमारे सामने हुआ, उसका भी एक इम्पैक्ट हम सब के ऊपर ज़रूर है। और हम सब देख रहे हैं कि समवेयर हम लोग को कुछ ना कुछ महसूस ऐसा हो रहा है कि हमें एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ईद का त्यौहार है और ये रिलीजियस रिचुअल है हमारा, तो हमें ज़रूर इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी और तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। तो बस यही जो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ईद तो है, ईद का एक मजहबी त्यौहार है, लेकिन साथ में कोविड चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि PIA का बदकिस्मत तैयारा जो है वो तो ईद आई थिंक हम सबको इस दफ़ा ईद जो है वो मजहबी अकीदत के साथ लेकिन सादगी के साथ मना रहे हैं। और इस दफ़ा वो उस तरह की चीज़ें नहीं, उस तरह की जिस तरह एक नॉर्मल ईद होती है उस तरह की ईद तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ईद की अपनी एक बात है, ईद की अपनी खुशियाँ होती हैं, तो वो जारी व सारी हैं। जी हमाद, आप क्या समझते हैं इस ईद के ऊपर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीके से प्रैक्टिस हो भी रही है, लोग एक दूसरे के घरों में भी नहीं जा रहे, इवेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, और क्या लोग फिर भी SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ वो 20% लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं SOPs पे। बाकी लोग जो है वो मतलब प्रिकॉशन का नाम ही नहीं इनको पता, प्रिकॉशन का मतलब ही नहीं पता लोगों को, और लोग जो शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों को, या लोग उसको जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो चांद रात से अगर हम बात करें तो वहाँ जिस तरह से लोग निकले हैं, और मैं तो बड़ा शौक था लोगों को देख के, अपनी फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ निकले हैं, और एजेड लोग भी मौजूद थे वहाँ पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिस तरह निकली हैं बाहर। और उसके बाद ब्लेम आ रहा था दुकानदारों पर, तो मैं समझता हूँ दुकानदारों की कोई गलती नहीं है इसमें। जिस तरीके से लोग आए उनको रोकने का कोई तरीक़ेकार, कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आया, और मेरा ख्याल है कि इस पर थोड़ा सा लोगों को ज़रूरत है कि सपोर्ट करने की। तो हमाद ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए इस लॉकडाउन को, अराउंड 3 महीने स्पेसिफिकली सिंध में, लेकिन लोग तो SOPs वायलेट कर रहे हैं। तो फिर क्या ये कोविड-19 के लिए एक इफेक्टिव पॉलिसी है? देखिए अलवीना, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम कभी भी अगेंस्ट नहीं हैं लॉकडाउन के, लेकिन लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए था। आज अगर हम पहले भी उसमें अगर लॉकडाउन अच्छे तरीके से कर लेते, प्रॉपर लॉकडाउन होता, तो शायद हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन लॉकडाउन हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता रहा कि ये लॉकडाउन नहीं है, शटर डाउन है। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब से लोग जो SOPs को फॉलो कर रहे थे, सिर्फ वही लोग घर पर बैठे हुए थे, बाकी लोग तो बाहर निकले हुए थे, ऑफिस भी चल रही थी, सबका कारोबार भी चल रहा था, और बहुत सारे तरीक़ों से लोगों ने अपने कारोबार चलाए हैं। और जो लोग बेचारे चाहते थे कि SOPs को फॉलो करें, वो घर बैठे रहे, अपना कारोबार भी बंद करके रहे। तो उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैं समझता हूँ फेलियर नज़र आया मुझे लॉकडाउन में। ठीक है, फेलियर नज़र आया आपको स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट का यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी रिलैक्टेंट भी हैं। ईद के ऊपर आ जाते हैं, क्या आपकी ईद डिफरेंट रही है या फिर आपने जैसे नॉर्मली थी वैसे सेलिब्रेट की? पिछली बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है, और कभी सोचा नहीं था कि इतनी स्लो ईद जाएगी, और सादगी से तो बना ही रहे हैं ईद। और साथ साथ वो जो PIA का हादसा आ गया, उसके बाद तो और ज़्यादा जो है वो ईद का जो है वो मज़ा ख़त्म हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि ईद तो बनानी है, और ख़ास तौर पे बच्चों की ईद होती है, फैमिली की ईद होती है। और हम तो PIA का हादसा जो था वो काफ़ी सडन था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी वजह से ईद जो है वो मैं समझता हूँ डिस्टर्ब हुई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जो है वो ईद तो बनाई है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने
अपनी फैमिली हमने किसी ने शॉपिंग नहीं की है, और ज़्यादातर लोग मुझे नज़र आए कि वो बेचारे जो है वो हमाद ये मैं सलमान से भी पूछूंगी, ज़्यादातर वो लोग मेरे ख्याल से जो ओवर क्राउडेड जगहों पे जाना पसंद नहीं करते हैं, या जिनको पता है कि लोग कॉन्स्टेंटली 2 महीने से SOPs को वॉयलेट नहीं कर रहे, वो लोग शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं। और उनसे अगर सवाल लोगों ने भी किया है कि आप गए शॉपिंग के लिए, तो उन्होंने यही बताया कि हम नहीं गए। रीज़न यही है कि उनको पता है ओवर क्राउडेड जगह होगी, लोगों ने नहीं मानना है। क्या ये रीज़न था, आप इसलिए नहीं गए, या फिर कोविड के स्पेसिफिकली एस्पेक्ट से आपने चाहा कि ना जाएं, बाहर बेहतर है? देखिए अलवीना, जो पॉलिसी थी वो गलत थी। अगर ये जैसे गवर्नर साहब भी बार बार कह रहे थे कि टाइमिंग्स जो हैं फेडरल की तरफ से भी आता है, टाइमिंग 24 आवर्स हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक थी। वो हमें लग रहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर वो 24 आवर्स के लिए अगर दुकानें खुलती, मॉल्स खुलते, तो इतना रश नहीं होता। जो उन्होंने टाइमिंग दिया, लोग हरासमेंट में जिनको शॉपिंग करनी थी उनको पता था 4 बजे बंद हो जाएगा, तो सारे के सारे एक साथ निकले हैं बाहर, और उसकी वजह से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आई है। अगर इसको 24 आवर्स कर देते तो मेरे ख्याल ये प्रैक्टिकल हो जाता और इतना रश नहीं होता जिस तरह से हुआ रश। ठीक है सलमान, आपने शॉपिंग की, आपकी फैमिली ने शॉपिंग की या नहीं की? नहीं, देखें इस दफ़ा ईद पे 2 चीज़ें थी ना। एक तो आप देखें पूरे मुल्क के अंदर एक शोक का माहौल था। आप लोग चाय पी लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो एक तो पूरे मुल्क में शोक का माहौल था, तो वो इस दफ़ा ईद में वो वाली बात तो थी नहीं। इस दफ़ा ईद जो है वो हम सब ने डिसाइड किया था कि एक सादगी से ईद मनाएंगे। दूसरा, जो शॉपिंग हम नॉर्मल ईद के ऊपर करते हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि इस अमाउंट को जो है चैरिटी में कर देंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे कोविड की वजह से मुतासरीन थे। आप देखें कितने लोग मुतासर हुए, कितने लोगों का रोज़गार चला गया, कितने लोग पिछले 3 महीने के लॉकडाउन की वजह से, 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से कितने घर मुतासर हुए हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई हैं। एक तो वो था। फिर दूसरी बात ये हुई कि एंड टाइम के ऊपर आप ये देखिए कि कितना अलमनाक वाक़या हो गया। PIA का जो जहाज़ गिरा, उसमें कराची की फैमिलीज़ भी थी, लाहौर की फैमिलीज़ भी, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आ रहे थे। तो उसके बाद वो ईद में वो बात रहती नहीं थी। तो ईद इस दफ़ा सादगी से ही रही। बहरहाल वो जो घरों में आपस में मिलना मिलाना होता है वो उस तरह से था। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उस तरह से वो जो दावतें होती थी, तो यानी आप कह रहे शॉपिंग का एस्पेक्ट वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ जी, वो हमने तो डिसाइड किया हुआ था कि हम ईद इस दफ़ा पहले सादगी से मनाएंगे। तो इस दफ़ा एक सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनी जगह पे थी, उसका भी ख्याल रखना था, SOP का ख्याल रखना था। क्योंकि लोग, मुझे नहीं पता क्या लोग ये समझ रहे हैं शायद कोविड जो है वो ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया है। नहीं, ये कभी भी नहीं समझा सलमान लोगों ने, लेकिन लोगों की गफलत शुरू दिन से यही रही है कि जो उनको मीडिया बता रहा है और जो उनको गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस और SOPs दिए उन पर अमल नहीं करी, बस यही है गफलत। बाकी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम को लग रहा है कि पहले था, पहले नहीं। अवाम ने तो शायद Day 1 से सीरियस ही नहीं। अवाम जिस तरह बाहर निकली है उससे तो ये लग रहा है कि जैसे बारिश होती है और अचानक रुक जाती है, वो वाली सिचुएशन लोग समझ रहे हैं कि जी कोरोना, क्योंकि लॉकडाउन उठ गया इसलिए कोरोना खत्म हो गया इसलिए बाहर निकल जाओ। नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं। कोरोना अपनी कौन सा कोई नहीं वॉयलेट कर रहा था 2 महीने से, तो हम यही देख रहे हैं लोग वॉयलेट ही कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, वो SOPs तो लोग फॉलो कर ही नहीं रहे थे। और ये जैसे हमारे भाई ने कहा कि जी लॉकडाउन अपनी असल शक्ल में तो था ही नहीं कभी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन लॉकडाउन की। अगर लॉकडाउन करना था तो प्रॉपर करना था, और वरना फिर लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो सलमान, आप वैसे चाय पीते हैं नहीं पीते? पहले मुझे चाय पीते हैं तो फिर आप चाय पी लें। और हमाद, आप कॉफी या चाय? मैं तो चाय काफी पीता हूँ, बहुत पीता हूँ। फिर चाय आप लोग पी लीजिए। टपाल फैमिली मिक्सचर की चाय आपको मिस नहीं करनी चाहिए। जी, टपाल की चाय जो है वो हमेशा से आई थिंक मोस्ट फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर चाय जो है वो टपाल ही है आजकल पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान हमारी फैमिली में तो यही ब्रांड फैमिली में यही चलती है। यही बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस स्पेसिफिक ओकेजन के ऊपर कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं आप, या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं आपको लग रहा है कि अभी कोविड-19 की वजह से और फिर जो हाल ही में सान्या हुआ है मिसिंग है? क्या कम्प्लीटली सारी एक्टिविटीज़ मिसिंग हैं, या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि लोग अभी भी कर रहे हैं? देखिए ना, लोगों को जो एहतियात करनी चाहिए उस तरह तो एहतियात नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ईद के हवाले से एक्टिविटीज़ की बात करें तो ईद में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो बच्चों को बच्चे मुतासर हुए हैं क्योंकि उनकी ईदी कम हो गई है।
आप ये देखें कि उनकी ईदी जो है वो क्योंकि मिलना मिलाना नहीं हो रहा, Exactly. सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो सबसे ज़्यादा वो परेशान है और सबसे ज़्यादा वो दुखी हैं कि जी उनकी ईदी जो है वो कम हो गई है। ठीक, ईदी कम हो गई है। आपको क्या लगता है हमाद, कौन सी क्या ओवरऑल ईद डिस्टर्ब लग रही है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी भी जो ईद में की जाती है वो अभी हो रही हैं? देखिए, अगर सुबह से बात करते हैं तो नमाज के अंदर देखा तो माशाल्लाह रौनक की थी मस्जिदों में, कहीं कहीं सोशल डिस्टेंस को लेकिन लोग कह रहे हैं अफेक्टेड रही नहीं, मैं इसको एग्री नहीं करता। और अगर हम अपने इलाके से शुरू करते हैं और मस्जिदों में देखते हैं तो फुल पैक गई है मस्जिद। कहीं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया, कहीं नहीं किया। और उसके बाद आते हैं मेहमानों की तरफ, जो नमाज़ पढ़ के हम आते हैं, तो मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में भी कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। वहाँ भी हमारा एक रूटीन है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ भी फुल पैक था कब्रिस्तान भी। फिर उसके बाद जब घर पे मेहमानों पे आते तो फिर उस तरीके से मेहमान नहीं आए, उस पर लोगों ने मेंटेन किया। हमारे फैमिली मेंबर्स उस तरीके से आए नहीं, जो हम जाते हैं घरों पे हम गए नहीं। और वो सही कह रहे हैं, बच्चों को ईदी नहीं मिली उस तरीके से। हमें जाना था जहाँ केक्स लेके जाते थे, हमने खुद ही भेज दिए डायरेक्टली, बच्चे बहुत गुस्से में हैं। अच्छा। तो वो बच्चों को ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ा कि बच्चों को लेके हम घूमते थे, मतलब वो चीज़ नहीं हो सकी। ईद में इस पर फ़र्क आया, लेकिन लोग वैसे ही निकले हैं लोग घरों से। अम्यूजमेंट नहीं है बच्चों के लिए, कोई फैमिली में गैदरिंग्स नहीं है, और नॉर्मली आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है इस वक्त। घर वालों ने शॉपिंग नहीं की, बच्चों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो मतलब इसी तरीके से। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आपको देख के नहीं लग रहा कि आपने जो है वो आपने प्रॉपर तैयारी की? मैंने आपको सीक्रेट बताया था नीचे, लेकिन मैं ऑनर नहीं बताना चाहती वो हम बात। आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ी है इस दफा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स भी है ना, वो दिखाते कुछ हैं और ब्रांड कुछ और, डिलीवरी कुछ और होती है और दिखाते कुछ और है। वो कहते हैं ना, आईफोन के डब्बे से नोकिया 3310 हाँ जी वाली सिचुएशन हो रही है आजकल। यही सर्कमस्टांसेस है। तो इसमें सलमान, आपका क्या स्टांस है? ईद तक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि लॉकडाउन में नरमी बरती जाएगी, स्पेसिफिकली सिंध के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कोई ऑर्डर अनाउंस करेगी? क्या लॉकडाउन को कम्प्लीटली लिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? लोग एक तरफ बहुत परेशान हैं, जो हम ओवर क्राउड देख रहे हैं लोगों का वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपेरेंटली सर्कमस्टांसेस कोई और दिख रहे हैं। देखिए, ये अब लॉकडाउन, अब देखें ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अभी जो गवर्नमेंट है, डेटा उनके पास है कि एक्चुअली इस लॉकडाउन को लिफ्ट करने के बाद की सिचुएशन किस तरह से, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब हो रही है, तो अगर मज़ीद ख़राब हो रही है तो शायद गवर्नमेंट को जो है मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े या स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजीज लेनी पड़े। वरना आप ये देखिए कि जितना जो कारोबारी तबका है जितना मुतासिर हो गया है इस पूरे 2 महीने के अंदर, तो जो कोरोना का इफेक्ट है वो उससे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो जो इकोनॉमिक इफेक्ट मुल्क के ऊपर आ रहा है, लोगों पे आ रहा है। और जो लोग, एक और चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो हुकूमत को और आवाम को, दोनों को, मतलब ये सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के ये देखना पड़ेगा कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। आपने देखा खान साहब जो है पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन हल नहीं है। आज देखें सारी दुनिया लॉकडाउन लिफ्ट करने की तरफ जा रही है और आज सारी दुनिया वही बात कर रही है जो खान साहब, तो उनका विजन सही था। उनको बेसिकली उनको परसू नहीं किया गया, लेकिन उनके विजन को एक बेसिकली कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि ये हर साल आता था। ये पिछले 10 साल में 2 दफ़ा आया, 4, ये पहली दफ़ा ये पेंडेमिक आया है। पॉलिसीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है सलमान, आप ये कहते हैं, और इसमें लिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, इसमें लोगों से मशवरा करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स को बैठा के, ताजिर बिरादरी को बैठा के, जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं, जो लोग बेसिकली जो इस मुल्क का पहिया चलाते हैं, तो उनके साथ बैठ के एक मशावरत का अमल करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सलमान यहाँ पे, और फिर हमें जो है प्रोग्राम में गुले राना भी ज्वाइन करेंगी, उनको भी जो है अपने प्रोग्राम में उनसे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे। स्टे विद आवर ट्रांसमिशन व्हिच इज ईद स्पेशल ट्रांसमिशन स्पॉन्सर्ड बाय टपाल फैमिली मिक्सचर एंड पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं बात करी थी हमाद पूनावाला से और सलमान रहमान से। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है गुले राना ने, फनकारा हैं और सियासत में भी अब आप उनको देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी वो आगे आ गए हैं, सोशल वर्क भी वो काफ़ी शौक से करती हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबके लिए जिस तरह आपने भी अभी विश किया, हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये ईद बहुत सारे एस्पेक्ट से जो है इतनी हैपनिंग नहीं है, लेकिन हमारा एक मजहबी त्यौहार है तो हमने ऑब्वियसली इसको मनाना है हर सूरत। एक तो कोविड-19 की वजह से, दूसरा जो PIA प्लेन क्रैश हुआ उसकी वजह से भी हम काफ़ी अपसेट हैं तमाम तर लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी प्रैक्टिसेस हैं जो कि इस ईद में आपने की हैं जो कि हमेशा से रहती हैं? मैं समझती हूँ पहली बात तो अलविना ये कि ईद इज़ नथिंग टू डू विद हैपनिंग। हमने पता नहीं क्यों इसको हैपनिंग बना दिया। ये तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद एक अल्लाह ताला ने कहा है कि सुकून का सांस आज आप लें और खुश हों उसको। हमने इसे बहुत ज़्यादा हैपनिंग बना दिया, विच इज़ नॉट राइट। और हमेशा के लिए हम, मुझे समझ ही नहीं आती ईद को हम कहाँ से कहाँ ले गए हैं कि ईद के साथ जोड़ दिया है, हर चीज के साथ ही जोड़ दिया है कि ईद आ रही है, बस पता नहीं अब ईद के अगले दिन शायद फौत हो जाना है। जो कर रहा है आज कर लो, खत्म कर दो। शॉपिंग भी, ये भी, खुदा जाने हम लोग किस डगर पे चल पड़े। माफ कीजिएगा, मुझे कभी से भी नहीं समझ आई। कौन सी एक्टिविटीज आपको लगता है कि कैरी हो सकती हैं घर में अभी भी, जिससे आप वो तो हमेशा अच्छा एहसास महसूस कर सकते हैं? देखिए, नमाज पढ़ के हमने अपने देखा था वालिद साहब को नमाज पढ़ के घर में आके शीर खुरमा बनता है, उससे जो है वो कहते थे कि जी अब रोजा अफ्तार हुआ है। मैंने अपने घर में ये सुना है। टेबल लगी हुई है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीब लोग हैं, वो आपसे मिलने जुलने आते हैं, आप किसी के घर जाते। ठीक है, आज इस दफ़ा ये ऐसा है कि हम लोगों से मिलना जुलना नहीं कर रहे। बाकी चीज़ें तो हम जो घर में अफराद हैं वो तो कम अज़ कम उसी तरह से ईद मनाएं। लेकिन मुझे आज तक, ये इस दफ़ा की बात नहीं है, मुझे कभी से भी, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता मैं तो शायद बहुत ही बैकवर्ड हो गई हूँ, या शायद मुझे नहीं समझ आती है ईद की रात को जो दौड़ लगती है। और ईद ये मुझसे कल प्रोग्राम में पूछ रहे थे। मैं उस वक्त एज ए गेस्ट बैठी हुई थी, हमारे एक और को एंकर होस्ट करे थे, उनको बहुत ही वियर्ड लगा। वो मुझे कहते हैं कि अच्छा आप वाकई नहीं जाती चांद? मैंने कहा मैं जाती ही नहीं हूँ चांद रात पे बाहर, कभी भी नहीं जाती, और हमारी फैमिली से कोई नहीं जाता। बच्चों को भी ना हम समझाएंगे ना, बच्चों को समझाने कोई और तो नहीं आएगा। अगर हमें जैसे हमारे बड़ों ने समझाया कि बेटा ईद रमजान के बाद का दिन है, ईद कोई आफत नहीं आने वाली, इसी तरह मैंने अपने बेटे को सिखाया हुआ है कि बेटा ईद कोई ऐसा नहीं हो गया कि पता नहीं। ईद के दिन तो मैं समझती हूँ कि आप, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ना मैं टेलीविजन पे आके कोई अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग बताने की कोशिश कर रही हूँ। ईद में आप, ठीक है, आप नए कपड़े जरूर पहने, लेकिन उन लोगों का ख्याल करें जो नहीं कर सकते, जो पूरा महीना नहीं कर सकते, जो सारा साल कुछ नहीं कर सकते। आप उनको जो है वो केटर करें ना, वो है ईद, मैं समझती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, और रैपिड फायर के कुछ सवालात हैं जो कि मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली तैयार किए हैं, और उल्टे सीधे नहीं करूंगी, वो मैंने इन दोनों के लिए रख दिए, वैसे आपको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी चाय ठंडी हो गई है जो कि स्पॉन्सर्ड नेपाल की, वो हम आपको दोबारा पिलाते हैं, और आई होप थोड़ी देर में जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो आपको अच्छी सी चाय पिला देंगे। गरम जी, गरम चाय पिला दीजिएगा, ठीक है? शर्त है गरम चाय। और वैसे आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? आई एम नॉट अ टी पर्सन। एक कप पीती हूँ कॉफी। अच्छा, ठीक है, नॉट एडिक्टेड टू टी मच। और नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द बेस्ट थिंग। आई फील सो गुड कि मैं जिंदगी में किसी चीज से एडिक्शन नहीं है मुझे, कि ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वन वर्ड फॉर मीरा। नाइस पर्सन। Only nice person. Very diplomatic answer. No, I found her very nice. ठीक है, your fantasy superpower you wish to have it. कोई भी ऐसी fantasy superpower जो आपको लगता है कि आपके पास होती? To see people from inside. अच्छा, yes. ठीक है, तो वो तो लोग कहते हैं कि एक आपकी एक थर्ड आई होती है, थोड़ी इंस्टिंक्ट आपको बताती है। कोई थर्ड आई नहीं, हमेशा क्लिक नहीं करती, किसी से धोखा ही ना खाए थर्ड आई को लेके। सही है, ठीक है। Are you brand conscious or no? No, I'm not.
You're not? I like good things, but I'm not a brand conscious. अच्छा। Like my other sisters. ठीक है, सो डू यू बिलीव कि अगर कुछ ना भी हो तो आप उसको क्रिएटिव करके पहन सकते हैं? आपको कैरी करना आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, ना कि आपको बताना पड़े कि देखें मैंने ये। Will you say something for me on this? नीचे हमारी बात हो रही थी इसी बारे में। मैं नहीं समझती कि ऐसा होना, पर्सनालिटी हाँ ऐसी जी। होनी चाहिए कि लोग देख के क्या पता चले आपने 5 रुपए की भी जीन्स पहनी तो कह रहे हैं इसने 5 लाख की पहनी, पता चला आपने 1 करोड़ की पहनी, उन्होंने कहा 5 रुपए की लग रही है तो सो फैशन कैरी करना आना चाहिए। सही है। करना आना चाहिए आपको। ठीक है, इफ आसिम wasn't a singer, आप क्या चाहती कि वो कौन से प्रोफेशन में हो? I would have been in army, आर्मी, yes, और CSS। CSS और Yes. आर्मी। तो ये आपकी पर्सनल विश है, और आसिम की क्या विश होती? आसिम मैंने उसको when he was in grade 8 I believe, because मैं इस किस्म की वालदा हूँ और रह चुकी हूँ कि मैं नहीं सोचती कि बच्चे एक इकलौता बेटा है मेरा, तो मैंने कभी ये नहीं किया कि इकलौता है तो बस ठीक है। मुझे होता था नहीं, और ज्यादा मुश्किल है कि इकलौता है तो क्या करेगा। अच्छा। तो मैं तो आई वाज आफ्टर हिम लाइक हेल। मैं अपने अच्छा। वालिद से पूछती थी कि अब्बा ये क्या करेगा, तो अब्बा कहते थे वेट। एक दिन मैंने ही उससे पूछ लिया, मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू बिकम बेटे? 6th ग्रेड में था, ये क्या था? आई सेड, तो यू नो व्हाट ही आंसर्ड? ही सेड आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। अच्छा। कहता दैट आई डोंट नो, बट आई वांट टू, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग नाउ। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उसने जो कहा हाँ जी, वो तो मुझे उससे एक ये थी कि मैं उससे क्या, मुझे हर एक से ये है जिंदगी में आप या तो कोई काम करें या ना करें, आइदर डू इट और डोंट डू इट। ये बीच का हल्का फुल्का सा ये भी कर लिया, थोड़ा सा वो भी कर लिया, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्या तुमने सिंगिंग का जो है वो उसको, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, फलाना क्या होगा। सो आई फील सो प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह उधर भी तो पढ़ाई का भी उसका जो है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और कौन सा चैनल है जिसको वो इंटरव्यू नहीं देता? जबरदस्त, जो BBC हो चाहे ABC हो चाहे, यही अल्टीमेट हमारी यही है ना, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस International में और है मीडिया ना। हाउसेस। तो जी, अभी उसका गाना इंडिया का गाना रिलीज हुआ, अभी 2 दिन बाद उसकी वीडियो, उसने अपनी वीडियो रोक दी थी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक और एयर क्रैश में। कुछ फ्रेंड्स भी हमारे शोबिस के काफी लोग जो है वो इस जहाज के क्रैश में चले गए। ठीक है, सही है। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। इमेजिन कि आप किसी आइलैंड पे हैं और आपको सिर्फ 2 चीज़ें चूज करनी है, 1 पर्सन एंड 2 थिंग्स, व्हाट वुड दैट बी? 1 person and 2 थिंग्स, my Asim and और 2 कुछ चीज़ें होंगी। खाना पीना एक खाना पीना हो गया, दूसरा अभी भी बाकी है चांस। है, हाँ मतलब खाना और पीना 2 बस। ही, हाँ। अच्छा ठीक है, सलमान अब आप पर आते हैं। सलमान, आप बताएं, चाय या कॉफ़ी? चाय। ठीक है। और एक अगर आपकी विश होती, आपको लगता कि ये फुलफिल होनी चाहिए थी और अभी तक नहीं हुई, तो वो कौन सी होगी? सच बोलना। सच बोलना? तो आप सच नहीं बोलते? हमेशा सच बोल सकते, मतलब नहीं, कभी हमेशा भी सच कभी बोल भी सको। कभी भी कोई झूठ ना बोलना कंपल्जन ना पड़े। हो आपको। हाँ। लेकिन ये कोई ऐसी विश तो नहीं है ना, ये तो आपके हाथ में नहीं है। मेरा ख्याल है कि आजकल की दुनिया में ये काफी जगह उनकी पे बात से मुझे एक मूवी याद आ गई। हाँ। हमें जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है सच बोलने में। आधा सच बोलते हैं हम, आधा अच्छा। पूरा सच नहीं हमारा बोलते। आँख ही खुलती है झूठ से कि जी, पता फलां को तो क्या मेरी तो मेरी करते ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा सच बोल सकूं। अच्छा ठीक है। तो ये ना आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर दिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और पॉलिटिशियंस के ऊपर, क्योंकि आजकल तो पॉज है आपको, खैर है, लेकिन फिर भी वैसे 1 वर्ड फॉर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऑनेस्ट मैन एंड Honest डेडिकेटेड टू वर्क फॉर पाकिस्तान। अच्छा वो बहुत मतलब ऑनेस्ट मैन। ठीक है। इमेजिन 1 नाइट यू स्लीप और सुबह जब आप उठते हैं तो आप सलमान रहमानी, आप आमिर लियाकत होते हैं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन टू इट? खुदकुशी कर लूँगा। ये सवाल का जवाब जो है ना, ये मुझे 1-2 दफ़ा मैंने पहले जिससे पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया है और किसी ने इसके अलावा और कोई जवाब नहीं दिया मुझे। या शीशा तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है। और आपकी ड्रीम जॉब क्या होती? एयरफोर्स। ठीक है। और पाकिस्तानी टारी न चाइनीज, कौन सा खाना आपको लगता है कि आप हर वक्त खा सकते हैं? हर वक्त तो पाकिस्तानी खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पसंदीदगी की बात करेंगी तो इटालियन। लेकिन हर वक्त तो नहीं खा सकते। हर वक्त नहीं खा सकते। इटालियन का भी मेरा भी यही है कि हर वक्त नहीं हो सकता। जब आप हर वक्त की बात करती हैं तो पाकिस्तानी खानों के the अलावा best। हम हर वक्त कोई चीज़ नहीं खा सकते। हाँ नहीं, मैक्सिकन शायद फिर भी खा सकते हैं। पाकिस्तानी मैक्सिकन क्योंकि हमसे ज्यादा मिर्चें होती हैं उसमें। मेरा ख्याल है हाँ। मल्टीटास्क, कभी कुछ तो मजा हर वक्त तो वो जो हमारी जो सबसे बेस्ट डिश है ना, दाल चावल। वैसे वी हैव द बेस्ट क्यूजीन इन द वर्ल्ड, ये हर किसी को पसंद आता है। मैंने एक दफा दुबई में किसी को चाय पिलाई थी, उन्होंने जिंदगी
ज़िंदगी में नहीं पी थी। वो कोई दूसरे एक नाइजीरियंस को पिलाई थी और एक और किसी इजिप्शियंस को, जो हम चाय बनाते हैं ना, जो रेगुलर दूध वाली जो चाय होती है, वो देवर लाइक ये दिस इज समथिंग अमेजिंग। वैरायटी बहुत सारी हमारे पास, पीने हाँ। की, हर चीज की पीने की इतनी वैरायटी है कि कुछ हद नहीं कि उनके पास क्या उनके पास कल्चर हमारा इतना ठीक रिच है। है। और अब हम आते हैं हमाद पूनावाला के पास रैपिड फायर पर। आप बताएं कि टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी। आर यू ब्रांड कॉन्शियस? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी नहीं। चले, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ब्रांड पे अच्छी लगती है, लेकिन मतलब ये वाला नहीं है जरूरी आपका है कि कि वो बस brand होना। मैंडेटरी बस मेरे पास ये हो। कुछ लोग तो ऐसे क्रेजी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना कि नहीं बस यही होगा। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। और वन वर्ड फॉर बिलावल भुट्टो। सामने बैठी हुई क्या कहूँ? बता दे, खैर आपका रैपिड फायर है ना। दिल की बात कही ना, हाँ। मेरे बैठने से क्या होगा? थोड़ा सा उसको मैनी लुक पे आना पड़ेगा। किस तरह आना पड़ेगा? मैनी लुक पे आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं शायद होस्ट होता आपकी तरह। फिर क्या होते हैं? होस्ट होता आपकी तरह। ओ अच्छा, होस्ट होते हैं, आपको ठीक है। competition में डाला है। और चलें आखिरी सवाल बता दें कि अगर आपको भी किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और आपको बताया जाए कि पूरी ज़िंदगी आपने यहाँ पे रहना है, कौन एक शख्स होगा आपके साथ और दो चीज़ें? बीवी बच्चे, मोबाइल फ़ोन। अच्छा, तो फिर आइलैंड पे हाँ, जाने शायद आइलैंड पे जाने की जरूरत क्या है? मोबाइल फ़ोन आजकल तो आइलैंड पे है ना, सब पूरी दुनिया आइलैंड पे ही है। अगर चल नहीं सकते बीवी बच्चों के बगैर देख- अच्छा, ठीक है। हमारे आपके लिए वैसे एक ऑफर आई, लाइव ऑफर। वो प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रोड्यूसर ऑफर कर दे तो फिर क्या आप अपने बिजनेस में उनको शेयर देंगे और होस्ट बना दे? अगर ऐसा नहीं हो सकता। देखें, आपको मना कर दिया शायद। आई एम सो सॉरी। चलें, हमारे पास टाइम है अभी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं वाइंड अप पर। चलें, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने सारे गेस्ट का, गुले राना का। उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आसिम की तबीयत कह रही हैं थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन फिर भी अपनी कमिटमेंट की वजह से आई। सलमान रहमान की वजह से स्टूडियो गया। ज़बरदस्त। दिस इज़ व्हाट वी ऑल नीड। और सलमान रहमान भी अपनी फैमिली कमिटमेंट छोड़ कर आए हैं। हमाद भी जो है अपनी फैमिली गैदरिंग जो उनकी अपनी पर्सनली फैमिली में थी वो छोड़ कर आए हैं। इन सब ने हमें आज का टाइम हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का। पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क ने स्पॉन्सर्ड किया, टपाल फैमिली मिक्सचर ने भी हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच। आप सबको ईद मुबारक एक दफ़ा फिर। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।